आसिफ बशीर साहब, ये बताइए कि हुकूमत जो है वो पीका कानून को इन्होंने मजीद सख्त कर दिया है, और लेकिन वो साथ ही ये कहती है कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं इस कानून से तो उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तो क्या ये दुरुस्त बात है जिस तरह से मुस्तकिल वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन भी ये कहते रहे? जी देखें, बहुत ही अफसोस की बात है कि पहले जब इन्होंने पैका लाया था मुस्लिम लीग नून ने, तो बाद में एहतसाब अदालतों में ये माफिया मांगते थे कि हमारी बड़ी गलती थी और हमने बहुत गलत कानून लाया था और हम अगर इक्तदार में आए तो इसको ठीक करेंगे। और अब जब ये इक्तदार में आए हैं तो इन्होंने इसको ये ठीक किया है कि इन्होंने इसको मजीद इसके अंदर जो है वो सख्ती ले आई है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हुकूमत खुद मुतमईन होती इस कानून से तो वो जरूर स्टेक होल्डर से मुशावरत करती, उनकी बात सुनती, मैं ये समझता हूं कि ये कानून जो है उसमें वो खुद भी बेबस हैं इसको लाने में, और उन्होंने पूरी फोर्स और ताकत का अब्यूज किया है जो पार्लियामान के अंदर उन्हें हासिल है। और मेरे ख्याल में शायद ये अजीब और गरीब एक हमारा मतलब एक सिस्टम बन गया है कि स्टेक होल्डर सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें सुन लिया जाए अगर हमारे बारे में कोई कानून बनाया जाना है, और हुकूमत तैयार नहीं है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत के अज़ाइम क्या हैं और इसका नतीजा क्या निकलेगा। हमने इन्हें बड़ी गारंटी की थी, हमने जो तकरीबन 4.5-5 माह पहले हमारी मुलाकात हुई थी वफाकी वजीर इत्तलात जो हैं तारड़ साहब, अता तारड़ साहब ने हमारे साथ एक झूठा वादा भी किया और उन्होंने कहा कि ये बिल पेश होने से पहले मैं ड्राफ्ट आपके साथ शेयर करूंगा। और अब उन्होंने हमारी एक तरह से बैक स्टैबिंग की है और बगैर जो है मुशावरत के वो जो मुसद्दा ना सिर्फ उसको लाया गया बल्कि पास भी करवा लिया गया, कौमी असेंबली से भी पास करवा लिया गया और सेनेट में भी ले आए। अच्छा, यही शिकायत इसमें हमने आसिफ बशीर साहब, यही शिकायत मैंने अभी राना सनाउल्लाह साहब से इसी प्रोग्राम में की कि आप लोगों ने मशावरत नहीं की, आप लोगों ने मुसव्वदा नहीं दिखाया, लेकिन आपने कानून बना दिया। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम दिखा देंगे। मैंने कहा लेकिन पहले दिखाना था ना, ताकि बातचीत होती है, इनपुट्स होते, कहते उसमें 3-4 साल लग जाते, और इस कानून को बेरहम होना है। और आप लोग फिक्र ना करें, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, ये तो प्योरली डिजिटल मीडिया के हवाले से है, क्योंकि फेक न्यूज हो, प्रोपेगेंडा हो, AI का वो कहते हैं तड़का हो, ये तमाम चीजों को कंट्रोल करना जरूरी है। लेकिन साथ ही फिर उन्होंने ये भी कहा कि सहीफा नहीं है, मिल बैठकर इसे तब्दील किया जा सकता है, फिर तरमीम की जा सकती है। राना सनाउल्लाह जो हैं वो मासूम आदमी हैं, मैं उन्हें क्या कहूं। वो अगर ये कहते हैं कि कानून को बेरहम होना पड़ेगा, आज से कुछ साल पहले की बात है कि कानून की बेरहमी पे वो रोया करते थे और उनके ऊपर भी 21 किलो हीरोइन डल गई थी। तो अभी मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से इस हुकूमत ने हमारे साथियों पे हीरोइन डाली है, आज ये प्यूरी कम्युनिटी के ऊपर ये पीका का डाल के इन्होंने हमें जो है वो बिल्कुल दीवार के साथ लगा दी है। लेकिन जो मैं आपको एक आपके सामने चीजें रखना चाह रहा हूं, मैं आपको हुकूमत की बेबसी बताना चाहता हूं, इनकी नाअहली बताना चाहता हूं। हमने इनसे कहा था कि हम सोशल मीडिया की मादर पिदर आजादी के खिलाफ हैं और हम ये समझते हैं कि जर्नलिस्ट जो हैं उनको अल्फाज का चुनाव सिखाया है जर्नलिज्म ने, उन्हें बात कहने का सलीका सिखाया है जर्नलिज्म ने। आप जब पेका के तहत किसी बंदे को जो कि झूठी खबरें दे रहा होता है, फेक न्यूज दे रहा होता है, जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहा होता है, उसको जब अरेस्ट करते हैं तो वो अगले दिन विक्ट्री की तस्वीर बना के सामने आता है और आप उसको हीरो बना देते हैं। हमने इन्हें कहा था कि दुनिया में अब आपके अलावा अफ्रीका के सिर्फ 2 मुल्क हैं जहां पे राय देना काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। हमने इन्हें कहा था कि आप इसके कॉग्निजेबल से निकालें और आप इसको डेफेमेशन के कवानीन के तहत डील करें और उनको मजीद बेहतर करें, उनको सख्त करें और लोगों को अकाउंटेबल करें। जब किसी को नोटिस आता है और उसे जवाब देना होता है और जब वहां पे लोग केस अपना हारेंगे तो फिर कोई सिम्पथी नहीं मिलेगी, लोग कहेंगे ये झूठा साफी अदालत में अपनी बात साबित नहीं कर सका, फिर आपके विक्ट्री के निशान नहीं बनेंगे। लेकिन अभी जब द मोमेंट आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो वो ये क्लेम करता है कि मेरी तो बात जो है हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे उठा लिया गया और देखें मुझे बिहाइंड दी बार डाल दिया गया, मुझे सुना नहीं गया, मैं तो ये सारी हम चीजें हमने इनके सामने रखी थी और हम चाहते थे, हम जनरली चाहते थे कि फेक न्यूज का, सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडे का और जो ट्रोलिंग होती है, हम खुद उसका विक्टिम है, हम जर्नलिस्ट उसका विक्टिम है, हम उसे बंद करना चाहते थे। लेकिन हुकूमत इतनी जल्दी में है कुछ आवाजों को दबाने के लिए, उन्हें बंद करने के लिए कि उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और अब आके शोज में कहते हैं कि कानून बन गया, इसके बाद बात कर लेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई दयानतदारी नहीं थी, इसमें कोई समझदारी भी नहीं है।
ये किसी ऐसे माइंडसेट ने ये इनको दिया है जो ये समझता है कि अगर किसी को जेल में डाल दे, आपने पेका के तहत तो किसी एक बंदे को सजा नहीं दी, सही, किसी जर्नलिस्ट को सजा नहीं दी। आप जो ये कह रहे हैं आसिफ बशीर साहब, आप जो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने जल्दी में कुछ आवाजों को दबाने के लिए किया, तो ये हुकूमत पर भी प्रेशर था, क्योंकि आपको याद होगा कि इसी डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से और सोशल मीडिया के मरबूत कवायद और जवाबित होने चाहिए कि प्रेस रिलीज हमने पढ़ी ना ISPR की जानिब से, कई बार इसको उठाया भी गया। जी बिल्कुल, और ये हम तो हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराते हैं ना, जिन्होंने अवाम से बिल पास किया है। ISPR ने वोट तो नहीं दिया है। ISPR का ये मुतालबा बिल्कुल होगा हुकूमत से और बड़े जोर के साथ होगा। ये हुकूमत का काम था कि इस 5 माह में कंसल्टेशन करती है हमारे साथ, ठीक है, और बेहतर बिल लेके आते। हम ये समझते हैं कि अब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा झूठ बोला जा रहा है। हम ये समझते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी कंपेन्स लॉन्च की जाती हैं। हम ये समझते हैं सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग होती है, लेकिन उसको, ये पूरी दुनिया का मसला है, उसको रोकने का एक सिस्टम है। यहाँ पे एक डंडे वाले जो माइंडसेट के साथ जिस तरह से इसको नाफिज किया गया, और ये कानून भी यही है कि किसी को डंडा मारेंगे तो डंडा मारने से ठीक नहीं होगा। देखें, दुनिया में 150 साल पुराना अखबार न्यूज ऑफ द वर्ल्ड बंद हो गया गलत खबर देने पे, अखबार बिक गया। तो मैं ये कहता हूं कि आपने यहां पे उसकी मिसाल लेनी थी, उसके तरीके से कानून को लेके आना था। किसी झूठ बोलने वाले को हीरो नहीं बनने देना था, आपने झूठ बोलने वाले का रास्ता रोकना था। लेकिन यहां पे मसला कुछ और नजर आ रहा है। यहां पे मामला झूठ का या उसका नहीं है, यहां पे मामला शायद किसी एक खास जमात को दबाने का है, शायद उस माइंडसेट को दबाने का है जो हुकूमत अपने खिलाफ समझती है। इसलिए अफरा तफरी में बिल ये लाया गया है। और तमाम स्टेक होल्डर जो हैं, मीडिया तो एक बड़ा स्टेक होल्डर है ही, लेकिन सोशल मीडिया में तो पूरा पाकिस्तान इसमें स्टेक होल्डर है, क्योंकि हर बंदा सोशल मीडिया के ऊपर अपनी राय जाके लिखता है। तो इस कानून के बनने के बाद जो पाकिस्तान पहले ही जो आजादी सहाफत और आजादी इज़हार राय के पिछले नंबरों पे था, मेरा ख्याल है अब हम आखिरी नंबरों की तरफ धकेले जाएंगे। और ये ना तो रियासत के लिए ठीक है, ना हुकूमत के लिए ठीक है। आपकी सारी जिस इकोनॉमी को आप बात करते हैं कि उसके लिए हमने अपनी सियासत कुर्बान की है, ये आप उसके ऊपर आप एक कारी जर्ब लगा रहे हैं जब आप आजादी इज़हार राय के ऊपर इतनी बड़ी कदगन लगाने जा रहे हैं। और हमारा मुतालबा कितना मासूमाना था कि हमें सिर्फ सुन लिया जाए, उन स्टेक होल्डर्स को सुन लिया जाए जिनके बारे में कानून लाया जा रहा है, उनको सिर्फ आप सुन लें, शायद हम ऐसी बात करें जो आपको भी पसंद आ।